मित्रों, आपकी बात आपके साथ के इस नए 2 मई के प्रातःकालीन अंक में आप सभी को मेरी राम राम। दत्ता, आज मैं चर्चा करूंगा इस अंक के माध्यम से आप सबके जोरे एक महत्वपूर्ण विषय है। 4 मई से पहले का संदेश मोदी जी ने शुरू किया मिशन उत्तर प्रदेश। मित्रों, किसी भी राजनीतिक दल व उसके नेता, उसके कार्यकर्ताओं को आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी कार्य पद्धति के आधार पर कार्य करने का काम करना चाहिए। और मैं आज इस अंक के माध्यम से आपके समक्ष इस विषय को देश के अंदर सत्तारूढ़ दल एनडीए गठबंधन और मुख्य विपक्षी दल इंडी गठबंधन के जो नेता हैं उनके कार्य करने के ढंग व्यवहार के संबंध में जो आपके जौरे बतबतू कहना हो। महत्वपूर्ण विषय हम सबको समझ में आना चाहिए। और जो अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, हम सब ने देखा किस प्रकार एनडीए गठबंधन व इंडी गठबंधन के नेताओं ने अपनी अपनी क्षमता भर इन चुनावों में हिस्सा लिया। और जो संभावित परिणाम आ रहे हैं उन पर भी चर्चा चल रही है। और आने वाली 4 मई को अपराह्न बाद सारा इन परिणामों का जो भी परिणाम आएगा चुनाव आयोग द्वारा, वह हम सबके समक्ष होगा। लेकिन इससे पहले हम सब ध्यान देंगे तो हमारे ध्यान में आएगा किस प्रकार एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के मुखिया प्रधानमंत्री मोदी जी व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जोड़ी ने किस प्रकार बिना रुके बिना थके चरय बेती चलते रहो का लक्ष्य जिस प्रकार इस भारतीय राजनीति में एक अप्रतिम उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया, उसके अंतर्गत आप सब देखेंगे कि आने वाली 27 में उत्तर प्रदेश के अंदर भी चुनाव होने हैं और पंजाब के अंदर भी जनवरी-फरवरी 27 में चुनाव होने हैं। और इन लोगों ने बिना किसी रुके ठिठके उत्तर प्रदेश में विगत 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस सफलता से चल रही है, उनके किए कार्यों के आधार पर वह कार्य पूरे प्रदेश में, चाहे वो एक्सप्रेस वे के माध्यम से हो, जगह जगह हवाई अड्डों के माध्यम से हो, जगह जगह विकसित औद्योगिक क्षेत्रों के माध्यम से आप देखेंगे। इन सबसे ऊपर कानून का राज्य स्थापित करने का जो काम किया है, इन सब कार्यों को आधार बनाकर खास तौर से उत्तर प्रदेश की मातृशक्ति महिला शक्ति के लिए जो काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इन 10 वर्षों में किए हैं, और गांव स्तर पर आप देखेंगे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, विद्युत व्यवस्था हो, स्वच्छ जल हो, चाहे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से किए कार्य, ये सच्चाई है जिनसे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। बूथ स्तर से हर गांव पर आपको चाहे सचिवालय हो, चाहे पानी की टंकी हो, ऐसी सारी योजनाएं गांव-गांव खड़ी हैं। और दूसरी ओर हम देखेंगे इसी प्रकार प्रदेश स्तर पर भी नगरों की, कस्बों की जो व्यवस्था सुधरी है, हम अपने आसपास के कस्बों में और शहरों में जाकर देख सकते हैं। मेट्रो ट्रेनें हों, जिस प्रकार एसी वातानुकूलित रोडवेज बसें अब ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सहज रूप से उपलब्ध होने लगी हैं। यह सारी चीज़ें देखकर लगता है कि उत्तर प्रदेश भारतवर्ष के अंदर उत्तम प्रदेश बनने की राह पर बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है। मित्रों, मेरा अनुरोध है कि हम सब अपने ग्रामीण स्तर से लेकर, मैंने जहां बताया, आप देखेंगे कहीं भी जाएंगे घूमने तो आप सबको नज़र आएगा। ऐसा भी नहीं कि सारी समस्याएं हो गई हैं, लेकिन जो समस्याएं हुई हैं उनकी जो मात्रा है और जो स्तर है वो बहुत ज़बरदस्त है। और जो शेष रह गई हैं वह भी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी उनको पूर्ण करने के लिए किस प्रकार एक एक क्षण का उपयोग कर रहे हैं, ये हम सब देखेंगे तो हमारी समझ में आएगा
कि किस प्रकार देश के एक सबसे बड़े एक्सप्रेस वे गंगा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन अभी इन चुनाव को निपटते ही अगले दिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हरदोई के अंदर किया था। किस प्रकार लाखों की भीड़ के बीच, और आपको जानकर ताज्जुब होगा, योगी आदित्यनाथ जी हों चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हों, ये अपने किसी भी कार्य का शुभारंभ हो या उसको जनता को लोकार्पण हो, सच्चाई सत्यता के साथ प्रतिबद्धता के साथ किस प्रकार लाखों लाख लोगों की भीड़ जनता के बीच करते हैं, वह भी हम सबको समझना चाहिए। मित्रों, जिस प्रकार ये लोग जनता से लगातार कनेक्ट रहते हैं, क्योंकि यही होती है सच्चाई। और दद्दा, अब इस ओर मैं आपका ध्यान दूसरी ओर दिलाना चाहूँगा। दूसरी ओर जो इंडी गठबंधन के नेता हैं, वह चाहे राहुल गांधी हों, चाहे उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हों, चाहे ठाकरे बंधु हों, चाहे द्रमुक परिवार हों, चाहे अरविंद केजरीवाल हों, और इस प्रकार आप देखेंगे टीएमसी के नेता ममता बनर्जी, बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव, ऐसे दर्जनों नेता जिस प्रकार के बात इस देश में वातावरण खड़ा करते हैं, जिस प्रकार की बात करते हैं, आप देखेंगे उनमें एक समानता आपको जरूर नजर आएगी कि ये सब वंशवादी आधार पर केवल और केवल मैं और मेरा परिवार, मेरे बच्चों के लिए कैसे राजनीति हो, उसी के हित के लिए करते हैं। दूसरी चीज़, ये सब झूठ छल प्रपंच, इनका एक ही उद्देश्य है, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही खाना, झूठा ही चबेना, इसके अलावा कुछ नहीं है। जनता के बीच ये किन्हीं मुद्दों को लेकर जाते नहीं हैं, कहीं कोई आंदोलन खड़ा नहीं कर सकते कि झूठ के आधार पर कोई आंदोलन खड़ा नहीं होता, झूठ के पैर नहीं होते। मित्रों, वर्तमान समय में जो चुनाव हुए हैं, किस प्रकार उन्होंने ऐसे इससे पूर्व SIR के नाम को लेकर जिस प्रकार देश के अंदर विभिन्न मुद्दों पर ये लंबे समय से इस प्रकार के झूठे आडंबर खड़े करते रहे और मुंह की खाते रहे, चुनाव दर चुनाव हारते रहे। इस बीच एक भयंकर झूठ की संविधान बदल देंगे, आरक्षण हटा देंगे, इसको लेकर 24 के चुनाव में खास तौर से उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और राहुल गांधी को कुछ क्षणिक विजय प्राप्त हुई थी, सफलता प्राप्त हुई थी। उस सफलता प्राप्त करने के बाद इन लोगों ने एक सूत्री फार्मूला और बना लिया, केवल झूठ और झूठी बोलते रहो। लेकिन इसके बीच वह एक और ध्यान देना भूल चुके हैं, जनता से उनका कनेक्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के नेता भी बहुत बेचैन हैं, चुनाव सिर पर आ खड़ा हुआ है और उनका राष्ट्रीय नेतृत्व AC, ट्विटर, सोशल मीडिया व कुछ पत्रकार मित्रों के साथ बातचीत और लगातार झूठ और जो भी मुद्दा उठाते हैं वह बिल्कुल और ज़्यादा उनके लिए घातक सिद्ध होता है। आप देखेंगे किस प्रकार लोकसभा के अंदर देश की आधी आबादी को 33% आरक्षण देने का जिस प्रकार से विरोध राहुल गांधी के नेतृत्व में अखिलेश यादव ने करने का निर्णय लिया, वह सबसे ज़्यादा घातक उसके परिणाम यदि कोई भोगने को मजबूर होगा तो वह है समाजवादी पार्टी व उत्तर प्रदेश के अंदर जो राजनीति करती है। आने वाले 27 के चुनाव में आप देखेंगे किस प्रकार अपने अल्पसंख्यक वोटों को एक झूठी लॉलीपॉप देने का काम वह बिल्कुल संविधान विरोधी तरीके से लोकसभा में इस बहस के बीच कर रहे थे कि अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए इसमें से क्या है, जबकि वह जानते हैं, वह इतने बेवकूफ़ नहीं है कि संविधान के अंदर क्या व्यवस्था है वह नहीं जानते, लेकिन केवल उन्हें अल्पसंख्यक वोटों के लिए मूर्ख बनाने के कारण, उनको उनके ठेकेदार बने रहने के कारण वे इस प्रकार की बात करते हैं। लेकिन अब इन चुनाव में 27 के चुनाव में आप देखेंगे उनके इस प्रकार के झूठ बोलने के कारण यह झूठ उनके गले पड़ने वाला है, क्योंकि जब टिकट बांटने की बात आती है समाजवादी पार्टी की ओर से तो सबसे पहले मेरा टिकट, मेरी पत्नी का टिकट, मेरे भैया को टिकट, मेरे चाचा को टिकट, मेरे तहेरे भैया को, मेरे ये टिकट बांटते बांटते उस समय उनको ध्यान नहीं आता कि जो लगातार अल्पसंख्यक वर्ग व जो और दलित समाज व अन्य समाज जो उनका साथ किन्हीं वजहों से लंबे समय से देता आ रहा है, तब उनको ध्यान नहीं आता कि इनको भी हमें टिकट देना है। कितनी अल्पसंख्यक महिलाओं को वो है इन 27 के चुनाव में टिकट देंगे, 30% देंगे, 33 देंगे, 25% देंगे, 50% देंगे। यह चुनौती देश के गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा के अंदर उनके सामने प्रस्तुत की। उस चुनौती को वह किस प्रकार निभाएंगे समझ में आएगा। मित्रों, हम सबको भी ये देखना चाहिए किस प्रकार के ये नेता अपनी झूठी राजनीति के आधार पर लगातार आप देखते होंगे कोई भी आज देश के अंदर
जो एक्सप्रेस वे हैं, 60% एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के अंदर बने हैं और वह उन 60% में भी 80% से ऊपर एक्सप्रेस वे वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार के कार्यकाल में बने हैं। मित्रों, विद्युत व्यवस्थाओं में सारी चीज़ें हम सब देख रहे हैं। महसूस करें कि उत्तर प्रदेश के गांव-गांव, कस्बा-कस्बा, शहर-शहर, हर क्षेत्र में जिस प्रकार विकास कार्य लगातार चल रहे हैं, इस प्रकार देश के अंदर उत्तर प्रदेश एक बड़े महत्वपूर्ण स्थान उत्तर प्रदेश बनता जा रहा है। यह जो अंतर जो हमें नज़र आ रहा है, सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन इस 4 मई के चुनाव परिणामों से पहले हम सब देखें किस प्रकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगले चुनाव, उत्तर प्रदेश चुनाव और पंजाब चुनाव के लिए अपनी तैयारियां मिशन मोड में शुरू कर दी हैं। ये ऐसा नहीं है अभी करी हैं, इसका इनका जो सिद्धांत है भारतीय जनता पार्टी एनडीए का कि इनकी सरकार जो भी जनहित की, विकास हित की, देश हित की योजना को शुभारंभ करती है, वह अपनी सरकार के अंदर ही उसका उद्घाटन भी करती है, वह किसी और के लिए काम नहीं छोड़ती है। इसी अपने कार्यों के कारण लगातार चुनाव दर चुनाव आप सब देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने इस देश के अंदर राजनीतिक विस्तार धीरे धीरे देश के कोने कोने में फैलाती जा रही है। आप देखेंगे अपनी इन्हीं नीतियों के कारण आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार सफलता का परचम लहराएंगे और जो राजनीतिक दल केवल जिन्होंने झूठ को ही अपना धंधा बना लिया है, वह फिर चुनाव के बाद, इन 4 मई के चुनाव के बाद भी आप देखेंगे इनमें से बहुत से लोग, कोई ईवीएम को दोष ठहराएगा, कोई चुनाव आयोग को ठहराएगा, कोई कहेगा SIR है, कोई कहेगा केंद्रीय बल, इस तरह की। लेकिन दूसरी ओर एनडीए गठबंधन जहाँ जहाँ जीत प्राप्त नहीं कर पाएगी जिन प्रदेशों में, वह बड़ी विनम्रता से जनता के उस फैसले को सिर माथे लेगी और अपने लिए विपक्ष की भूमिका सही मायने में तय करने का निर्णय लेकर आने वाले समय में आप देखेंगे पुनः उसी उत्साह से उस राज्य में अपने कार्य करने की ओर संलग्न हो जाएगी। यही है सफलता प्राप्त करने का सच्चाई और झूठ में अंतर। मित्रों, आज के इस अंक में अपनी वाणी को विराम देते हुए मेरा अनुरोध है, मेरे ये अंक पसंद आते हैं तो कृपया इनको सुनकर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।